देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे कि वह कोई अजनबी न होकर उनका पुराना साथी हो। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और जेलर के दफ्तर की ओर बढ़ गया। जेलर ने गायब हुई मरीज रैचल के बारे में बताया। रैचल अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुकी थी, लेकिन उसकी बीमारी इतनी गहरी थी कि उसे आज भी लगता था कि उसके बच्चे जिंदा हैं और यही जेल उसका घर है। उसके गायब होने के बाद पूरे द्वीप की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि उसका कमरा बाहर से बंद था। वह बाहर निकली ही कैसे? जब माइक ने रैचल की तस्वीर देखी तो अचानक उसे चक्कर आने लगे। शायद समुद्र यात्रा की थकान थी। उसने जेलर से दर्द की गोली ली और फिर थोड़ा संभला। फिर वह रैचल का कमरा देखने गया। वहाँ उसने नोटिस किया कि उसके दोनों जोड़ी जूते कमरे में ही पड़े थे, यानी वह नंगे पांव बाहर गई थी, इसलिए वह दूर तक नहीं जा सकती थी। तभी कमरे के कोने में माइक को एक नोट मिला। नियम किसके लिए है? नंबर 67 कौन है? यह सवाल सबको चुप कर गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माइक ने तय किया कि वह यही रहकर इसकी गहराई तक जाएगा। जेलर ने बाद में उसे पूरा द्वीप दिखाया। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। जूते बिना कोई वहां से भाग ही नहीं सकता था। तभी माइक की नजर दूर एक लाइट हाउस पर पड़ी, लेकिन जेलर ने कहा कि वहां पहले ही तलाशी ली जा चुकी है। वहां तो बस पानी शुद्ध करने का उपकरण है और कुछ नहीं। उस रात माइक ने स्टाफ से कई सवाल पूछे, लेकिन सब टाल गए। उसने रैचल के डॉक्टर से मिलने की मांग की तो जेलर ने कहा कि डॉक्टर छुट्टी पर है और उससे कोई संपर्क नहीं हो सकता। उलझा हुआ माइक अपने कमरे में लौटा। उसने बार बार वही नोट पढ़ा और सोचते सोचते नींद में डूब गया। नींद में उसने अपनी पत्नी को देखा। पत्नी ने धीरे से कहा, रैचल कभी इस द्वीप से नहीं गई। वह हमेशा